मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर प्रवास पर जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर सुनी समस्याएं, तत्परता और संवेदनशीलता के साथ समापन के दिए निर्देश। एक्टर और सांसद रवि किशन शुक्ला को जान से मारने की धमकी, नाम और पता भी बताया। निजी सचिव को फोन कर कहा, जब 4 दिन बाद बिहार आओगे तो जान से मार दूंगा। झांसी में अवैध पेड़ कटान का सिलसिला जारी। मऊरानीपुर, बबीना, बड़ा गांव और समथर में दर्जनों पेड़ कटे। शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। सीतापुर में यातायात माह का शुभारंभ, जिलाधिकारी और एसपी ने किया उद्घाटन। लोगों को यातायात नियमों के पालन का दिया संदेश। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान शनिवार को सुबह जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता की समस्याओं के समाधान को संकल्पबद्ध है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि वे तत्परता और संवेदनशीलता से यह सुनिश्चित करें कि हर पात्र को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। जबरन जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और बिना भेदभाव सबको न्याय मिले। प्रतिकूल मौसम के चलते इस बार जनता दर्शन का आयोजन गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित किया गया था। जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम से मिलकर अपनी समस्याएं बताने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक यहां पर देखने को मिली है। सभागार में कुर्सियों पर बैठे लोगों के पास सीएम योगी खुद वहां पहुंचे हैं। उनकी समस्याओं व शिकायतों को इत्मीनान से यहां सुना गया है। भोजपुरी एक्टर और गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन शुक्ला को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले व्यक्ति ने अपना नाम और पता भी बताया है। कहा, मैं बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का अजय कुमार यादव हूं। उसने आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव राम मंदिर का जिक्र करते हुए धमकाया। कहा, रवि किशन यादवों पर बहुत टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूंगा, चाहे मुझे फांसी हो जाए। मेरे पास पूरी कुंडली है। उन्होंने गालियां भी दी हैं। फोन पर आरोपी अजय की सांसद रवि किशन से बात नहीं हो रही थी। फोन सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने उठाया था। सचिव ने बताया, मैंने कॉलर से कहा कि सांसद ने कभी किसी जाति या समुदाय पर कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है, तो वह और ज्यादा भड़क गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी हर गतिविधि की जानकारी है, जब 4 दिन बाद बिहार आओगे तो जान से मार दूंगा। जो धमका रहे हैं, जो विरोधी हैं, जो बिहार चुनाव हार रहे हैं, वही धमका रहे हैं, जिनको पता है कि हम लोग बहुत बुरी तरह हार रहे हैं और एनडीए की सरकार वहाँ ऐतिहासिक सीटों के साथ सरकार बनाने 14 नवंबर को जा रही है। वही लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर हमको धमका रहे हैं। उनकी धमकी जेन्युइन भी हो सकती है, होगी शायद, इसीलिए एक सांसद को, एक सुपरस्टार को धमकाने की हिम्मत रखें। उनके पीछे कितने लोग हैं वो सब पकड़े जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। ये मोदी जी की डबल इंजन सरकार है, मोदी सरकार है इस भारत में। ये भारत अब 20 साल पहले वाला बिहार जंगल राज नहीं है, न 2017 के पहले वाला उत्तर प्रदेश है। ये भारत अब बदल चुका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं बिहार जाऊँगा और मैं बिहार प्रचार करता रहूँगा। आज थाना रामगढ़ ताल पे माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन जी को बिहार इलेक्शन के प्रचार के दौरान उनके भाषणों के संबंध में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में थाना रामगढ़ ताल पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है।
खबर लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र से है, जहां पूर्णिया पेट्रोल पंप के सामने शुक्रवार देर रात बीच सड़क पर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिससे पुलिस गश्त की पोल खुल गई। घटना के दौरान पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। बताया जा रहा है कि गाजीपुर के सर्वोदय नगर निवासी एक हिस्ट्री शीटर अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और झगड़ा शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और सड़क पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस समय पर स्थिति नियंत्रित नहीं कर पाई। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस अब मारपीट में शामिल दोनों गुटों की पहचान कर कार्रवाई की बात कह रही है। खबर झांसी से है, जहां मऊ रानीपुर, बबीना, बड़ा गांव, समथर क्षेत्रों में पिछले 1.5 साल से अवैध पेड़ काटने का सिलसिला लगातार जारी है। दर्जनों नीम, शीशम, आम और बबूल के पेड़ रातों रात काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली और मिनी ट्रक से बाहर भेजे जा रहे हैं। ग्रामीण शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वन विभाग के अधिकारी जांच कराने का दावा कर रहे हैं, जबकि स्थानीय वन अधिकारी कृष्णपाल द्विवेदी मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर चुके हैं। वहीं प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य का कहना है कि जिले में अवैध कटान नहीं हो रहा। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो झांसी का तापमान बढ़ सकता है और ग्रीन कवर और भी कम हो सकता है। वो मेरी जानकारी में नहीं है। वृक्षारोपण हो रहा है और मैं झांसी से मऊरानीपुर तक आई हूँ, तो इतना अच्छा मुझे लगा। मुझे लगा मैं कहीं दक्षिण में हूँ, या केरल में, और वहाँ जाते हैं हम तो इतने वृक्ष वहीं देखने को मिलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कटान। ये पेड़े है, कीकड़ के है, बमूरा के है, चौल के है, और रमजा के है। और किस चीज के हैं? वो कछु बेई के हो सके और वन नहीं है। अच्छा, कब से डले यहाँ पेड़? ये डे कम से कम 2 साल होने। 2 साल रोज उठ रहे तो फिर आ जाना, मतलब 2 साल से चल रहा कटान काम? 2 साल से चल रहा। अच्छा, यहाँ डले? अब यहाँ डे वो डे चच्चा के डे कछु। खबर मथुरा के वृंदावन कोतवाली क्षेत्र से है, जहां गौरा नगर कॉलोनी में सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार प्रतिष्ठित बीड़ी व्यापारी के बेटे के हाथ में लगी पिस्टल से गोली चल गई, जो सुरेश चंद के सीने में जा लगी। उससे उनकी मौत मौके पर ही हो गई। घटना से आहत हुए बेटे नरेश ने भी अपनी कनपटी पर बंदूक रख खुद को गोली मार ली। परिजन दोनों को रामकिशन मिशन सेवाश्रम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। एक घटना वृंदावन में हुई है, जिसमें कि एक प्रतिष्ठित परिवार है, जिसके सुरेश जी हैं जिनको गोली लगी है, और इनके पुत्र है नरेश। ये प्रथम दृष्टया जांच में प्रकाश में आया। परिवार वालों ने भी इसे अवगत कराया है कि नरेश ने अपने पिस्टल से अपने फादर पर, जिनका नाम सुरेश है, उन पर घातक हमला किया। उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। अभी दोनों की डेड बॉडी यहाँ पर मिशन अस्पताल में रखी हुई है, जहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया। पंचायतनामा कार्रवाई चल रही है, विधिक कार्रवाई पछली। बिजनौर के कीरतपुर थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर गंगा उर्फ टांकली में कुछ व्यक्तियों ने शिव मंदिर से फ्री शराब बांटने की अजीबोगरीब घोषणा कर दी, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर शांति भंग की धारा में चालान काट दिया है। एसडीएम ने भी मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। इस घोषणा को प्रधानी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। थाना कीरतपुर के गांव आलमपुर गंगा से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंदिर से एक अनाउंसमेंट हो रहा है, जिसमें 31 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 से 11 बजे के बीच शराब की दुकान से फ्री में शराब के वितरण की सूचना दी जा रही होती है। उक्त वीडियो का संज्ञान लेकर के जांच की गई तो पाया गया कि उस मंदिर के पुजारी धर्मवीर सिंह के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया था, और गहन जांच की गई तो पता चला कि धर्मवीर सिंह के द्वारा यह अनाउंसमेंट गांव के सचिन पुत्र भूरे के कहने पर किया गया,
यह भी अवगत कराना है कि सचिन पुत्र भूरे जो वर्तमान में ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी के तौर पर तैयारी कर रहा है, उसके द्वारा अनाउंसमेंट कराया गया था, जिसका उद्देश्य ऐसा प्रतीत होता है कि मतदाताओं को लालच देना है। इस बात को लेकर के आसपास के लोगों में, गांव के लोगों में बड़ी नाराजगी है। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुए सचिन पुत्र भूरे का 151 में चालान किया जा रहा है और मंदिर के जो पुजारी धर्मवीर हैं उनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कुशीनगर जिले के रामकोला नगर पंचायत क्षेत्र में शनिवार सुबह 2 निजी स्कूल वैन आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना में 6 छात्र मामूली रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। यह घटना शनिवार सुबह लगभग 9:30 बजे घटित हुई है। आरडी इंटरनेशनल स्कूल धर्मसमधा की एक स्कूल वैन कसिया रोड पर छात्रों को ले जा रही थी। इसी दौरान कुसमाह की ओर आ रही चंद्रगुप्त मौर्य स्कूल की बस मथौली मोड़ के पास उससे टकरा गई। टक्कर के बाद चंद्रगुप्त मौर्य स्कूल के लगभग आधा दर्जन छात्र घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और राहगीर मौके पर जुटे। उन्होंने तत्काल सभी घायल बच्चों को कप्तानगंज रोड स्थित कुशवाहा हॉस्पिटल पहुंचाया। अस्पताल में बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य स्कूल के प्रधानाचार्य शैलेश कुशवाहा ने बताया कि बच्चों को मामूली चोटें आई थी और वे डर गए थे। कक्षा 5 की छात्रा कुमारी प्रज्ञा को हल्की खरोंच लगी थी, जिसका इलाज कर दिया गया है। सभी बच्चों को चेकअप के बाद सुरक्षित उनके विद्यालय भेज दिया गया। दुर्घटना में दोनों वाहनों को भी हल्का नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने विद्यालय प्रशासन से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर सरदार पटेल न होते तो देश टुकड़ों में बंट गया होता और राष्ट्रीय एकता दिवस उनकी देन है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दे को नेहरू ने संभाला था, जिसका दर्द आज भी देश झेल रहा है। साक्षी महाराज ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने देश को पारदर्शी प्रशासन दिया, जिससे न्याय सबको मिल रहा है। मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन ने हिटलर शाही बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जब दवा दी जाती है तो कीड़े बिलबिलाते हैं। साथ ही गोरखपुर में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के दाऊद इब्राहिम पर बयान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सरदार पटेल न होते तो ये देश टुकड़े टुकड़े हो गया होता। सारे देश को अकेले सरदार पटेल ने संभाला था। एक कश्मीर पंडित नेहरू ने संभाला था, जो आज तक हम रोते रहे। इस भगवान भला करे मोदी जी का, जिन्होंने आकर के निस्तारण कर दिया। उन्नाव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस बड़े उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज, पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुलिसकर्मी, स्कूली बच्चे और NCC कैडेट्स के एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया और शपथ ग्रहण समारोह यहां पर आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। सांसद साक्षी महाराज ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और स्कूटी एवं बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में महिला पुलिसकर्मियों की शक्ति वाहिनी टीम ने शक्ति और एकता का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कार्यक्रम में साइबर क्राइम जागरूकता और नए लागू कानूनों की जानकारी भी दी गई है। परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जवानों और कलाकारों ने देशभक्ति और एकता की भावना को जीवंत किया। मुख्य अतिथि महोदय, देखिए, पूरे देश में, प्रदेश में और सभी जनपदों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में जनपद उन्नाव में हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन को, जो 150वीं थी, और उसके संदर्भ में ये कार्यक्रम आयोजित कराया था। सुबह 8 बजे रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हुआ था। 10 बजे से अपने यहाँ जो है परेड का, इसके बाद कल्चरल प्रोग्राम, और उसी के कंटिन्यूएशन में जनपद में जो है रैली निकाली गई है, जो बाइक रैली है, और महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन करने वाली हमारी शक्ति वाहिनी का भी प्रदर्शन किया गया है। तो रैली निकाले। इसके अलावा जनपद के जितने भी थाने हैं वहाँ रन फॉर यूनिटी का भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भारत के चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई कौशाम्बी के आलमचंद गांव स्थित इंटर
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली भी मौजूद हैं। दोनों न्यायाधीश आलमचंद स्थित माहेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय देवेंद्र नाथ की स्मृति में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। कॉलेज के प्रबंधक वत्सल नाथ ने चीफ जस्टिस का स्वागत सत्कार किया। इस दौरान प्रधानाचार्य जितेंद्र नाथ श्रीवास्तव, कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संगीता श्रीवास्तव मौजूद रहे। कॉलेज के प्रबंधक वत्सल नाथ हाईकोर्ट के जज रहे हैं। उन्होंने ही वार्षिकोत्सव में सीजीआई को आमंत्रित किया था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आज यातायात माह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल से संयुक्त रूप से किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम महिला थाना के पास आंख अस्पताल गेट पर आयोजित हुआ, जहां अधिकारियों ने लोगों को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा और ट्रैफिक संकेतों का पालन करके सड़क हादसों को रोका जा सकता है। इस मौके पर पुलिस, परिवहन विभाग के अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जागरूकता अभियान आज मैं और कप्तान साहब के माध्यम से शुभारंभ आज इधर कर दिया गया है। जैसे सबको जानकारी है, हमारा जनपद सीतापुर में सर्वाधिक संख्या में एवरेज 40 से 50 लोगों को मृत्यु हो जाती है प्रत्येक महीना। इस मृत्यु को मतलब नियंत्रण में लाना होगा और साथ में घायल लोगों को संख्या भी सबसे ज़्यादा है। इसके लिए सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं जिलाधिकारी के नाते, ज़रूर यातायात का नियमों को पालन करिए और जब भी 2 पहिया वाहन में जाएंगे तो फिर हेलमेट पहन के जाइए और 4 पहिया वाहन में जाएंगे तो फिर सीट बेल्ट पहन के जाइए। और हमारा सुरक्षा का जिम्मेदारी हमको खुद की है, तो विनम्र अनुरोध के साथ सबको अपील करना चाहता हूँ, यातायात नियमों को अनिवार्य रूप से पालन करें। ट्रैफिक का मंथ है, इसमें देखिए पुलिस लगातार सतर्क है, अभियान चलाया जाएगा। स्पेशली युवाओं को अपराध है, अपना बीली मारते हैं, स्कूलों पे जो नाबालिग बच्चे बाइक चलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई रहेगी और स्पेशली जो नशा करके बाइकें चलाते हैं उनको विशेष कार्रवाई रहेगी। प्लस ये आप जानते हैं कि यहाँ पे अब कोहरा बढ़ता है और शुगर मिल का क्षेत्र है, जितने ट्रैक्टर्स होते हैं उनको भी ऐसे बताया गया कि रेडियम और फॉग लाइट अनिवार्य रूप से उस पर लगाई जाएगी ताकि जो एक्सीडेंट्स की संख्या कम हो। मृत्यु जो है वो एक दिन से प्रतिदिन हमारी एक मृत्यु होती है, उससे ज़्यादा ही होती है, तो उस पर भी हमारा विशेष अभियान चलेगा ताकि उसमें एक्सीडेंट्स में कमी आए और ओवरऑल जो जनपद सीतापुर है उसमें हम जो डेथ्स हैं वो कम कर सकें और इसको सुरक्षित क्षेत्र बना सकें। बिजनौर में गुलदार की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए नए डीएफओ जयसिंह कुशवाहा काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। हाल ही में चार्ज संभालने वाले डीएफओ ने बिजनौर वासियों को गुलदार के आतंक से बचाने के लिए योजना बनाई है, जिसे जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जनता का सहयोग बेहद जरूरी है और लोग जितने जागरूक होंगे घटनाएं उतनी ही कम होंगी। साथ ही उन्होंने मीडिया से भी सहयोग मांगा ताकि जागरूकता अभियान प्रभावी रूप से चल सके। डीएफओ का मानना है कि गुलदार के आतंक पर नियंत्रण में लोगों की सतर्कता और जागरूकता सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। मेरी प्राथमिकता तो यही रहेगी कि जो गुलदार से रिलेटेड घटना हो रही है, जो मानव और वन्यजीव संघर्ष हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सके और इसमें कमी लाई जा सके। इसके लिए हमें आपकी भी, प्रेस की भी जरूरत है और जो ग्रामीण हैं, जो जनता है, उनकी भी सहायता की जरूरत होगी, क्योंकि इसका जो मेजर फोकस है उस पर मतलब बिना जागरूकता के ये कमी लाया नहीं जा सकता है। हम अपना प्रयास तो कर ही रहे हैं, जैसे हम गश्त बढ़ा रहे हैं जहाँ पे समस्या आती है। गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामगढ़ ताल स्थित बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचेंगे, जहां उन्होंने सैमसंग इनोवेशन कैंपस के 1600 छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। इस मौके पर सैमसंग इंडिया के सीईओ जेबी परक, सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि तकनीक और कौशल विकास ही युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा और उत्तर प्रदेश को डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए और प्रशासन ने सुरक्षा व व्यवस्थाओं के कड़े इंतजाम किए थे। यह आयोजन तकनीक के क्षेत्र में गोरखपुर की नई उड़ान साबित हुआ।
खबर यूपी लखनऊ से है, जहां एसटीएफ को बड़ी सफलता हासिल हुई है। टीम ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी गिरोह के एक सदस्य विश्वेंद्र को थाना पीजीआई क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 575 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 75 लाख रुपए आंकी जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह सोनू राठी, गुरनीत सिंह गोगिया और अतुल के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर हरियाणा और पंजाब से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बिहार सप्लाई करता था। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई शराब बिहार चुनाव में खपाई जानी थी, लेकिन एसटीएफ ने समय रहते इसे बड़ी खेप को जब्त कर तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है।